नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और प्रीवियस ईयर हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान जो है यह बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत में लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चंस का आंसर होगा कि 365 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। फ्रेंड्स, पहले जो है 8 अनुसूचियां हुआ करती थी हमारे भारतीय संविधान में, लेकिन करंट में 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 जो है यह कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अगला सवाल है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन जो है यह 1976 में हुआ था। और हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो भारतीय संविधान में 11 जो हैं मौलिक कर्तव्य हैं। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 के तहत अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है यह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो हैं वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। अगला सवाल है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के क में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है।
अगला सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो है वह अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112 के अनुसार। अगला सवाल है कि कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312 जो है यह नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 के 1 के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला सवाल है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 365 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां जो है यह संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगला सवाल है कि निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। अगला सवाल है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो है अनुच्छेद 16 जो है यह अधिकार प्रदान करता है। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57 जो है यह राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।